जोधपुर में अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के पदाधिकारियों और एक पीड़ित परिवार ने शहर विधायक अतुल भंसाली से मुलाकात कर न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मामला पुष्पेंद्र सिंह की कथित रूप से अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई मृत्यु से जुड़ा है। महासभा के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि न्यायालय द्वारा निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। सिंह जी की जो मृत्यु हुई है वो वास्तव में एक विचित्र घटना है। मैं आपको भी तरीके से समझाऊं बताऊं तो आप देखिए आईसीयू में किसको भर्ती किया जाता है, जिसकी लास्ट के अंदर स्टेज हो, और आईसीयू में अगर कोई मिलने जाएगा आदमी तो अंदर नहीं आने देंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, नहीं मिल सकते बाद में आना सेट करना, क्योंकि उनका प्रोसेस 4-4, 5-5 जो कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, फिर अंदर कैसे बांधे और कैसे जाने दिया। अब ये बात देखे इधर का बाहर में तो अंदर नहीं जा सकते, तो अंदर का कैसे बात चला गया और भर्ती से हो गई। बस इतनी बात सब लिबर्टी का सब इसके लिए से निवेदन मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह जिनकी मृत्यु फरवरी की 7 तारीख को अस्पताल में उनको पीलिया हुआ, और डॉक्टर के कहने पर, MDM के डॉक्टर साहब के कहने पर उनको एडमिट किया गया था। बाद में साहब के कहने पर उनको आईसीयू में रेफर किया गया। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था, बार जन बिठाया गया और संपूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल ने ली। इनको स्वस्थ और वापस भेजेंगे। उसी मध्य उनको इतना टॉर्चर किया कि वो बिना बताए किस तरह से आईसीयू से निकले, सूचना किसी को नहीं मिली। जब पत्नी वापस अस्पताल लौटी दिनांक 7 को मॉर्निंग में, तो देखा कि जो सीढ़ियां अस्पताल के ऊपर मृत पड़े थे, उनके मुंह से ब्लड बह रहा था। उन्हें देखकर वह चिढ़ी। उसके बाद व्हील चेयर पर बिठाकर उनको आईसीयू में पहुंची। आईसीयू में ले जाकर आईसीयू स्टाफ ने नाटक किया कि भाई आदमी जिंदा है, जिंदा बताने की कोशिश की गई, जबकि उस समय वो मृत थे। उनके मुंह में नलकी डालने की कोशिश की गई, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। कुछ समय पश्चात ये कहा गया कि भाई ये तो मृत है और आप इनको घर ले जाओ। जब इन्होंने मना किया कि हम इस बॉडी को घर नहीं ले जाएंगे, तो उन्होंने इतना दबाव बनाया कि अगर आप इनको लेकर नहीं गए तो इसको सड़क पर अन्यथा आप इसे लेकर जाएं। दबाव में आके जब ये लोग प्रशासन में कंप्लेंट करने गए, पीछे किसी अनजान को की बॉडी दी गई। उसके बाद हम लोग कई दफा पुलिस थाने प्रशासन से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, SP से मिले, जो हमारे जितने एफर्ट्स हमने सारे लगाए, लेकिन आज दिन तक इनके साथ में कोई न्याय नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कोर्ट गए। 7 में हम लोगों ने इस्तीफा पेश किया, बयान किए, कोर्ट विजिलेंस लिया और दिनांक 13/6 को कोर्ट शास्त्री नगर थाने को इस मामले की संपूर्ण जांच की जाए और जांच करके 13/8 तक मामला जो भी है न्यायालय में पेश किया जाए। उसके बावजूद आज दिन तक शास्त्री नगर थाना सो रहा है, किसी तरह की इनसे कोई अपडेट नहीं लिया है, इस तरह की उन्होंने अभी तक कोई जांच नहीं की है। और हमारा निवेदन, आज हम MLA साहब के अतुल भंसाली जी के एकत्रित हुए, मांग को लेकर, पीड़िता के मुआवजे को लेकर, इनके साथ में कुछ अच्छा किया जाए, ये लेकर हम लोग, पीड़िता, उनके परिवार, सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं ताकि साथ में न्याय हो, इनको कुछ मुआवजा मिले, इनकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, उनके भरण पोषण की कुछ व्यवस्था हो सके। यही सारी मांग लेकर के अतुल भंसाली साहब के ऑफिस में एकत्रित हुए हैं और हमें पूर्ण से कि वो हमारी मरेंगे। धन्यवाद।